प्यारे साथी, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेट कैसे करना है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप में हम इन चीज़ों को सीखेंगे, और अगर कोई ग्रामर की कोई बात आती है तो उसको भी क्लियर करेंगे। प्यारे साथी, 30 दिन तक आप इस चीज़ को फॉलो करें, आपको अपने अंदर बिल्कुल एहसास होगा कि हमने बहुत कुछ सीखा है इन वीडियो से। चलो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। लेट्स लर्न प्राणायाम। चलो सीखते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या होते हैं, प्राणायाम कैसे करते हैं, उनको हम सीखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ स्टेप दे रखे हैं। पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना। कैन यू नेम दीज योगासन्स, है ना। कैन यू नेम, तुम बता सकते हो, क्या तुम बता सकते हो, दीज, इन योगासनों के नाम बता सकते हो। ठीक है ना। ये जो ऊपर स्टेप दे रखे हैं उनके बारे में बता सकते हो। विच ऑफ दीज, क्या जो इनमें से, डू यू परफॉर्म इन द प्रेयर असेंबली, है ना। वो कौन से योगासन है या फिर वो कौन सी पोजीशन है, डू यू परफॉर्म, जो आप अभिनय करते हैं, जो जो आप करते हैं, इन द यानी कहाँ पर, प्रेयर असेंबली यानी प्रार्थना सभा में, इनमें से आप कौन से योगासन करते हैं। व्हाट चेंजेस, क्या परिवर्तन आते हैं। व्हाट चेंजेस हैव यू फील, क्या परिवर्तन महसूस किया आपने, इन योर बॉडी, अपने शरीर में, आफ्टर यानी आफ्टर परफॉर्मिंग योगासन्स, इन योगासन को करने के बाद में आपने शरीर में क्या परिवर्तन फील किया, है ना। वो बात ये लाइन बोल रही है। अब हम बात करते हैं लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट्स, है ना। चलो पढ़ते हैं अबाउट के बारे में, प्राणायाम के बारे में, और इट्स, किसके, प्राणायाम के बेनिफिट्स यानी कि इनके लाभ के, इनके फायदों के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत ही शॉर्ट चीज़ होने वाली है, बट आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। फिर साथियों, शिवम एंड नितिन, शिवम और नितिन वर थे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। देखो, शिवम और नितिन थे स्टूडेंट, विद्यार्थी, ऑफ क्लास फिफ्थ यानी 5वीं क्लास के विद्यार्थी। कौन थे, शिवम और नितिन। वन डे, एक दिन, दे वे गोट अप अर्ली, मतलब सुबह जल्दी उठ जाते हैं, है ना। गोट अप, उठ गए, अर्ली यानी जल्दी उठ गए। इट वाज, यह था, ए प्लेजेंट मॉर्निंग, ये बहुत ही सुहावनी जो चीज़ होती है ना उसे प्लेजेंट बोलते हैं, सुहावना मौसम हो गया मॉर्निंग। इट वाज ए प्लीजेंट मॉर्निंग, यह एक बहुत ही सुहावनी सुबह थी। द वेंट, वे गए, टू ए पार्क, एक पार्क में, फॉर ए मॉर्निंग वॉक। ठीक है ना। सुबह सुबह जब घूमने जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक बोलते हैं ना। तो वे गए टू ए पार्क, एक पार्क में, फॉर ए मॉर्निंग वॉक, एक मॉर्निंग वॉक के लिए, फिर घूमने के लिए। देखा, उन्होंने देखा, इन दोनों ने देखा, देखा मैनी पीपल यानी बहुत लोग, इन द पार्क, पार्क में थे, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वर रनिंग, दौड़ रहे थे, ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। ट्रैक क्या होता है, जो पार्क के चारों ओर जो जगह बने होती है दौड़ने के लिए, उसे बोलते हैं ट्रैक, एक निश्चित जगह होती है। ठीक है ना। ऑन द ट्रैक अराउंड, चारों ओर द पार्क, है ना। पार्क के चारों ओर जो ट्रैक बना रखा है उस पर वो दौड़ रहे थे। चिल्ड्रन वर, बच्चे खेल रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द मिडल, बीच में, ऑफ द पार्क, पार्क के मध्य में, है ना। सम पीपल, कुछ लोग, वर थे, सिटिंग एंड, बैठे हुए थे, पार्क के बीच में कुछ लोग बैठे हुए थे, एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस, और बना रखा था क्या, डिफरेंट एंड विभिन्न प्रकार का, अलग अलग प्रकार का पोज एंड बैठने की जो मुद्रा होती है वो बना रखी थी। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है। और ये दौड़ रहे हैं। ठीक है। और ये शिवम और नितिन देख रहे हैं। ठीक, कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, और कुछ जो सम पीपल है वो सिटिंग है, डिफरेंट पोजिशन है, अलग अलग जो मुद्रा उसमें बैठे हुए हैं। ठीक है। फिर देखते हैं क्या होता है। और डिफरेंट पोज यहाँ तक बोलिए। शिवम वंडर्ड, क्या है, शिवम वंडर्ड वॉट दे वर डूइंग, वो आश्चर्यचकित हुआ, शिवम वंडर्ड, आश्चर्यचकित हुआ, वॉट इन, क्या, दे एंड वे वर डूइंग, क्या कर रहे थे, है ना। मतलब ये जो लोग अलग अलग प्रकार की मुद्रा में बैठे वो क्या कर रहे हैं, है ना। ठीक है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो आश्चर्यचकित हो गया, है ना। उसमें जिज्ञासा जागी, किसकी, इस चीज के बारे में जानिए। बोथ द फ्रेंड्स, दोनों मित्र, वेंट नियर देम, गए, नियर पास में, देमियन, उनके जो लोग बीच में बैठे थे ना उनके पास में दोनों मित्र गए। ठीक है। और फिर क्या होता है, देयर वाज ए योगा टीचर, है ना। यहाँ एक योगा टीचर था, मतलब एक योगा अध्यापक था, हु वाज गिविंग, जो दे रहा था,
इंस्ट्रक्शंस यानी क्या निर्देश दे रहे थे। क्या थे? हु किसके लिए? योगा टीचर के लिए। पैर हु वाज गिविंग जो दे रहा था इंस्ट्रक्शन यानी जो निर्देश होते हैं टू अदर्स यानी कि जो अन्य जो लोग बैठे थे ना बीच में उनको क्या दे रहे थे? वो एक निर्देश दे रहे थे। ही सेड उन्होंने कहा माय डियर फ्रेंड्स, है ना, उसने कहा माय डियर फ्रेंड्स मेरे प्यारे दोस्तों, लेट्स लर्न प्राणायाम, लेट्स लर्न प्राणायाम, चलो योगा सीखते हैं। इन टूडेज योगा क्लास, आज की योगा क्लास में हम प्राणायाम सीखते हैं। व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम क्या होते हैं? समबडी आस्क, किसी ने उनमें से पूछा कि प्राणायाम क्या होता है ना। तो देखते हैं, प्राणायाम इज कंट्रोल, प्राणायाम कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। एंड एक्सटेंशन क्या करता है? एक्सटेंशन यानी विस्तार बढ़ाता है ऑफ द ब्रीथ यानी सांस लेने की जो दर होती है, ब्रीथ यानी सांस लेना, कंट्रोल करता है और बढ़ाता है सांस लेने की दर को। बाय प्रैक्टिसिंग मतलब कोशिश करने पर, प्रैक्टिस करने यानी प्रयास करने, बाय प्रैक्टिसिंग इट मतलब इसका अगर प्रयास करते रहते हैं तो ये हमारे हेल्प के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारी ब्रीथ सांस लेने की दर को बढ़ाता भी है और कंट्रोल भी करता है। वी कैन रिड्यूस क्या? वी कैन रिड्यूस और ब्रीथिंग रेट, हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी ब्रीथिंग सांस लेने की दर अगर बढ़ी हुई है तो उसको हम कर सकते हैं, सांस लेने की दर को हम कम कर सकते हैं। रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, अगर हम अपनी सांस लेने की दर को अगर कम कर लेते हैं, है ना, तो क्या होता है? उसको अगर हम सूटेबल रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इट्स स्लो डाउन हार्ट रेट, इट्स स्लो डाउन, ये धीरे करता है, डाउन धीरे करता है ना, स्लो डाउन यानी कम करता है। हार्ट यानी हृदय की रेट यानी दर्द, हृदय की धड़कन होती है उसको भी कम करता है। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, और जो बीपी होती है उसको भी कम करता है, कंट्रोल करता है। एंड रिलैक्सेस, और आराम देता है। बॉडी एंड माइंड, शरीर और दिमाग को ये क्या करता है? प्राणायाम होता है ये मतलब आराम देता है, रिलैक्स करता है उसको। प्राणायाम इंक्रीजेज ओवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या करता है? जो प्राणायाम होता है वो बढ़ाता है हमारे जीवन के जीने की उम्मीद को और ज़्यादा बढ़ाता है। अगर हम किसी भी रोग बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसको भी दूर करता है और हमारे जीने की उम्मीद को और ज़्यादा बढ़ाता है। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच, प्राणायाम शुड बी करना चाहिए, डन यानी हमें करना चाहिए, शुड भी चाहिए, डन यानी करना चाहिए, ऑन एन एम्प्टी यानी कि मतलब खाली, स्टोमच यानी पेट, खाली पेट में प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेबली, है ना, विशेषतः क्या? विशेषतः इन द मॉर्निंग, संभवतः से बोलते हैं, विशेषतः संभवतः की बात है ना, मॉर्निंग में करना चाहिए। यू कैन आल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट यू कैन आल्सो, तुम कर सकते हो, डू इट इसे, है ना, इन द इवनिंग शाम के समय, बट देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। क्या बोला है? देयर शुड बी ए गैप, आपको एक मतलब गैप यानी गैप का कह सकते हैं हम विस्तार या फिर जगह रखनी चाहिए, बीच में टाइम का गैप रखना चाहिए। 4 hours मतलब 4 घंटों का आपको गैप रखना चाहिए आफ्टर द लास्ट मील। ठीक है ना, मतलब जब आप शाम का भोजन करो तो उससे पहले या फिर उसके बाद में 4 घंटे का गैप रखकर आपको प्राणायाम या फिर योगा करना चाहिए। शिवम एंड नितिन गोट इंटरेस्टेड, उनको आनंद आया। एंड ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन किया एक द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर, है ना। जो शिवम और नितिन थे उन्होंने प्राप्त किया, यहाँ से आनंद प्राप्त किया और ज्वाइन किया उन्होंने, मतलब जो योगा टीचर थे उनके परमिशन, उनकी अनुमति के बाद में उन्होंने एक